हिंसा की सबसे ताजा तस्वीरें आई हैं, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए। ये बांग्लादेश में हिंसा की सबसे ताजा तस्वीरें। बताया जा रहा है एक होटल के अंदर पूरे के पूरे होटल में आग लगा दी गई है। 24 लोगों की मौत हो गई है। 24 लोगों की 24 लोगों को जिंदा जला दिया कट्टरपंथी उपद्रवियों ने। 150 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें जो हैं दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश की है। ये जबीर होटल को उपद्रवियों ने, कट्टरपंथियों ने पूरे होटल में आग लगा दी। पूरे होटल में आग लगा दी। दरअसल भीड़ यहां शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के सांसद हैं शाहीन चकलादर, उनकी तलाश में यहां पर आई थी। वो मिला नहीं तो पूरे होटल को आग के हवाले कर दिया कि जो जो होगा अंदर सब जलकर मर जाएगा। आप सोचिए उपद्रवी किस तरह का, मतलब हिंसा का किस तरह का तांडव बांग्लादेश की सड़कों पर। यहां पर कुछ लोग इसको जस्टिफाइड ठहरा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए ये तो डेमोक्रेटिक टेक ओवर है। कुछ लोग इसका जश्न मना रहे हैं। लेकिन ये हैरान कर देने वाली तस्वीर की तस्वीरों को देखिए और बांग्लादेश के हालात के बारे में सोचिए। भीड़ की नफरत की इंतहा के बारे में सोचिए। मतलब कि एक सांसद के नहीं मिलने पर पूरे होटल को ही जला दिया गया। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो, इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। देश में जितने भी सिंपल हिंदू फैमिलीज है, लोगों को आप इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए। सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। अभी तक वहाँ पे है, वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 24 घंटों में ना बांग्लादेश अचानक हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा नर्क बन चुका है। सबसे बड़ा नर्क। तक पाकिस्तान हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा नर्क था, लेकिन अब पाकिस्तान की राह पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में पिछले 1 महीने से आरक्षण की जो लड़ाई शेख हसीना की पार्टी और उनकी पार्टी के खिलाफ लड़ी जा रही थी ना, वो अब हिंदुओं के खिलाफ लड़ी जा रही है। बांग्लादेश के कुल 64 जिलों में से 29 जिलों में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है। ढूंढ ढूंढ कर हिंदू समुदाय के घरों दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं, लूटपाट हो रही है, हिंदू मंदिरों धर्म स्थानों को फूंक दिया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कुछ वीडियोस न्यूज़ 18 इंडिया के पास भी हैं जो बताते हैं कि वहां स्थिति कितनी खौफनाक, कितनी भयावह, कितनी खतरनाक है। वीडियो आपको दिखाते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कट्टरपंथियों की भीड़ ने कैसे हिंदू के घर में आग लगा दी और कैसे जिंदा जलने से बचने के लिए एक हिंदू बच्ची बुरी तरह से वहां पर चिल्लाती हुई नजर आई। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीर, ये वहां पर कट्टरपंथियों ने हिंदू घर पर हमला किया। अंदर पूरा परिवार फंसा हुआ था। रोने, चीखने, बिलखने की आवाजें। ये देखिए बाहर से पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़। ये चीखें आपको परेशान करेंगी। पत्थरबाजी बड़ी कॉमन है, मतलब आप
जगह बदलती है इलाका, लेकिन पत्थरबाज वहीं के वहीं। वो देखिए खिड़की वहां से वहां पत्थरबाजी कर रहा है। बांग्लादेश के हालात का ना एक और चौंकाने वाला वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ये वीडियो जो है वो कल का है, जब प्रदर्शनकारियों ने, ये देखिए, शेख हसीना के विरोध में अपने ही देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के अपमान की मतलब हदें पार कर दी। ये तस्वीरें हमने ब्लर की हैं। दरअसल उनकी मूर्ति के सिर पर यूरिन किया गया, पेशाब किया गया। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद ने कहा है कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शेख हसीना हिंदुओं की समर्थक मानी जाती थी। अब तक तो शेख मुजीबुर रहमान, जो राष्ट्रपिता मतलब फादर ऑफ नेशन, बांग्लादेश के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के जिहादियों से जिन्होंने लड़ी, आज बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर, पहले तो उनका सर तन से जुदा किया गया सांकेतिक रूप से बुलडोजर से, लेकिन अब उनकी मूर्ति पर पेशाब भी किया गया। और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में ऐसी क्रूरता मतलब कितने हिंदू परिवारों के साथ हुई है। आप सोच के देखिए कितने हिंदुओं के कितने घर जलाए गए होंगे पिछले 24 घंटे में, कितने हिंदू मारे गए हैं, कितनी हिंदू महिलाएं इन कट्टरपंथी जिहादियों की शिकार हुई होंगी। इसका रिकॉर्ड इतिहास में शायद ही कभी दर्ज होगा। ये हिंदू है ना। देखिए, हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर बांग्लादेशी मीडिया ने कहा है कि 29 जिलों में पिछले 24 घंटे में चुन चुनकर हिंदू विरोधी हमले हुए हैं। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक 29 जिलों में हिंदुओं की सैकड़ों घरों और दुकानों पर चुन चुनकर अटैक्स हुए हैं। टारगेट किलिंग्स भी एक तरह वहां पर हो रही हैं। 2 हिंदू काउंसलर्स को वहां पर मार दिया गया। इस्कॉन समेत कई मंदिरों में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला किया है। याद होगा आपको डायरेक्ट एक्शन, याद आता है इस तरह की चीजें देखकर। डायरेक्ट एक्शन डे जो था, उसकी तुलना इससे की जा रही है जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार वहां पर चल रहा है। नोआखली में हिंदुओं के सभी घर जला दिए गए। शेख हसीना की पार्टी से जुड़े एक हिंदू नेता और एक हिंदू पत्रकार की हत्या कर दी गई। सिराजगंज में 13 हिंदू पुलिसकर्मियों की एक साथ हत्या कर दी गई, मास किलिंग। अब आप सोचिए, आरक्षण के नाम पर शुरू हुई हिंसा अब हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन में बदल चुकी है। इसकी वजह से बांग्लादेश के 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हिंदू जो है ना, वो खतरे में है। लेकिन आज किसी को कोई परवाह होगी नहीं। वैसे मतलब गाजा पर बड़े आंसू बहाए करते थे लोग, गाजा पर बड़ी चिंता थी। गाजा वाला गुस्सा गायब है। मतलब सोचिए, हिंदू जान बचाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन भी शुरू हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। अब आप सोचिए, पिछले 78 साल में तीसरी बार ऐसे हालात बन रहे हैं। 78 साल में तीसरी बार ऐसे हालात बन रहे हैं। 47, 71, 2024, 47, 71, 2024, जब हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी को अपनी जन्मभूमि से पलायन करना पड़ रहा है। पहला पलायन 1947 के वक्त हुआ, बंटवारा है ना, आजादी बंटवारे के दंश के साथ मिली, जब सिर्फ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान आज के बांग्लादेश में 5 लाख हिंदुओं की हत्या हुई। 5 लाख, करीब 35 लाख लोगों ने भारत में शरण ली। इसके बाद 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वक्त लाखों हिंदुओं की हत्या हुई। बड़ी संख्या में हिंदू भागकर भारत आए और अब तीसरी बार यह स्थिति बन रही है जिसमें अभी आंकड़ा दिया जा रहा है 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का विस्थापन या पलायन का खतरा है, क्योंकि वहां रहना जान से हाथ धोने जैसी हालात है। बांग्लादेश में हिंदुओं को यह खतरा किससे है? अभी क्या चल रहा है? अभी सोशल मीडिया पर कुछ उस तरह की तस्वीरें डाली जा रही हैं कि मस्जिद, मतलब जो मुस्लिम वहां पर हैं, वो मंदिरों को बचाना पड़ रहा है, मंदिरों को बचाने के लिए ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं। इस तरह के दावे वाली तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बचाना किससे पड़ रहा है, और मंदिरों को बचाने की नौबत आ गई है इसलिए ह्यूमन शील्ड बनानी पड़ रही है। किससे बचा? मतलब उन्हीं लोगों से जो उनके पड़ोस में रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, जिन पर भरोसा और विश्वास करके वो विभाजन के वक्त बांग्लादेश से भारत नहीं आए। बांग्लादेश जो विभाजन के वक्त पूर्वी पाकिस्तान बना, 1947 से पहले वहां हिंदू जनसंख्या करीब 30% हुआ करती थी, 30%, जो अब घटकर 7% रह गई है, 7%, और यही हालात रहे तो 0% हो जाएगी। लेकिन पूरी दुनिया 78 साल तक से बांग्लादेश से पाकिस्तान तक हिंदू नरसंहार देख रही है। सवाल है कि क्या हिंदुओं का कोई ह्यूमन राइट नहीं होता क्या? मतलब हिंदुओं का कोई ह्यूमन राइट नहीं होता? क्योंकि गाजा में इजराइल के हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की चिंता आ जाती है। ऑल आइज ऑन राफा आ जाता है। अब ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, ऑल आइज ऑन ढाका की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में इजराइल के हमलों को नरसंहार बताया, तो ये क्या है फिर? बांग्लादेश में
हिंदुओं की स्थिति को लेकर दुनिया के किसी देश ने चिंता जाहिर की भारत के अलावा? भारत में भी ऑल आइज ऑन गाजा ट्रेंड कराने वालों की आंखें जो है ना बांग्लादेश पर बंद है। मतलब उन नेताओं के बांग्लादेश हिंदुओं पर गाजा वाला गुस्सा गायब हो गया। कई नेताओं को गुस्सा आ रहा था ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप सभी जानते हैं इजराइल बर्बर है, ये है वो है, आप समझ रहे हैं। इजराइल बहुत बर्बर नजर आ रहा था क्योंकि गाजा पर हमला हुआ था, गाजा में मानवाधिकार की बड़ी चिंता हो रही थी। हमारे भारत में भी कई नेताओं को गाजा में कथित मानवाधिकार उल्लंघन की चिंता हो रही थी। उन्होंने भी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर ना आंखें बंद कर रखी और ये हर बार होता है। भारत के लिए बांग्लादेश की स्थिति इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि भारत जिन देशों की सीमाएं भारत से लगती है ना, उसमें बांग्लादेश भी है। और इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान की तरह है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, चीन और नया बांग्लादेश भारत के ऐसे पड़ोसी हैं। पाकिस्तान, चीन और ये नया बांग्लादेश भारत के ऐसे पड़ोसी हैं जो भारत के लिए सुरक्षित कम से कम नहीं कहे जा सकते हैं। हिंदू भाई बुद्ध भाई जो हैं उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। सरकार भाग गई लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। बांग्लादेश में जितने भी सिंपल हिंदू फैमिलीज़ है, इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए। ये एक ही दिन में हिंदुओं के लिए नर्क बन गए बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। ये बांग्लादेश की वो अभागी संतानें हैं जिन्हें कट्टरपंथी ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। हिंदू घरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं, हिंदू महिलाएं बच्चियां जान बचाने के लिए भाग रही हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा और लूटा जा रहा है। बांग्लादेश के इस नए नर्क में फंसे हिंदू सोशल मीडिया के जरिए दुनिया से खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं। अभी बांग्लादेश का माहौल कल बहुत खराब हो गया था, फिर भी बांग्लादेश की आवामी लीग की सरकार भाग गई लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। अभी तक वहाँ पे है, वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई बुद्ध भाई जो हैं उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই, পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো পলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে, নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা, ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। सोशल मीडिया के जरिए जो बताया है वो इस वक्त पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं से हैवानियत का सच है। ये बात खुद बांग्लादेशी मीडिया दुनिया को बता रहा है। बांग्लादेश की प्रमुख समाचार वेबसाइट द डेली स्टार के मुताबिक कल यानी 5 अगस्त 2024 को कम से कम 27 जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंदुओं की सैकड़ों दुकानें लूटकर जला दी गई, हिंदुओं के अनगिनत घर और मंदिर तोड़े गए, एक हिंदू पार्षद की हत्या हो चुकी है, एक हिंदू पत्रकार को भी मारा जा चुका है। बांग्लादेशी मीडिया ने ही रिपोर्ट में लिखा है कि वहां ऐसा कोई क्षेत्र या जिला नहीं बचा है जहां हिंदुओं पर हमले न हुए हों, कि इस वक्त हालात बेहद खतरनाक हैं। हिंदू मंदिरों को लूटा जा रहा है, उनमें आग लगाई जा रही है। नाइट में हमला हुआ
इस्कॉन मेहरपुर इस्कॉन का प्रचार केंद्र है। वो अग्नि संयोग किया और लूंटन किया, भांगचूर किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कुछ दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी बंगाल की शरण में आ सकते हैं और भारत को इसकी तैयारी करनी चाहिए। शुवेंदु ने यह भी दावा किया कि नोवाखाली में हिंदुओं के सभी घर जला दिए गए हैं और सिराजगंज में 13 हिंदू पुलिसकर्मियों की एक साथ हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश के जो हालात हैं उसे देखकर लगता भी है कि दक्षिण एशिया में हिंदू 75 साल बाद तीसरा बड़ा विस्थापन देखने वाले हैं और बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को जान बचाने के लिए देश से भागना पड़ सकता है। देखिए, पहले पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश बनने के बाद सही ना, वहां हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती गई। मैं कुछ आंकड़ा आपको दिखाता हूं, ये सिलसिला अभी भी जारी है। यहाँ कुछ आंकड़े आपको देखने चाहिए। 1951 में जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था ना, पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, जब बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ था, तो वहां हिंदुओं की आबादी थी कुल आबादी का 22%, 22%, जो 2011 की जनगणना के वक्त घटकर सिर्फ 8.54% रह गई। यानी 1971 में जब नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ, उस वक्त वहां की हिंदू आबादी 23% थी, 23%, जो 2022 के आंकड़ों के मुताबिक अब सिर्फ 8% के आसपास रह गई है, जिनकी संख्या करीब 1.5 करोड़ है। अभी इसी तरह के हालात रहे। मेरे साथ बाबा राम